साइंस और टेक्नोलॉजी से भरपूर इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी मशीनें और तकनीक दिखाएंगे जो आपात स्थिति में जान और माल का नुकसान बचाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। ये टेक्नोलॉजी पर आधारित मशीनें न सिर्फ बेहद उन्नत हैं बल्कि इनकी जानकारी आपका ज्ञान काफी हद तक बढ़ा देगी। तो वीडियो के आखिरी तक जरूर बने रहें। यूसेफ लाइफ प्रिजर्वर समंदर में डूबते हुए किसी भी इंसान को बचाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले इस पूरी तरह रिमोट द्वारा संचालित वाटरक्राफ्ट को बड़े सरल और सटीक ढंग से इस्तेमाल किया जा सकता है। ये पानी पर बड़ी रफ्तार से दौड़ते हुए बड़ी स्टेबिलिटी के साथ एक निश्चित स्थान पर पहुंचकर जान बचाने का काम करता है। करीब 14 किलो वजनी ये रोबोट आकार में काफी छोटा है और इसका उपयोग बेहद आसान है। इकारोस लंबी दूरी तक रस्सी को पहुंचाने के लिए इस एपरेटस का इस्तेमाल किया जाता है। एक गोल डब्बा जैसा दिखने वाले इस इक्विपमेंट को फायर करने के लिए इसे अपने पैर के ऊपर रखना होता है और इसकी सेफ्टी पिन को निकालकर इसे फायर किया जाता है। फायर करते समय जोरदार धमाका होता है जिससे रस्सी काफी दूर तक चली जाती है। इसके इस्तेमाल के दौरान ध्यान रखना होता है कि इसको फायर करने से पहले इसकी सेफ्टी पिन नहीं निकालनी होती है और फायर करने के दौरान इसकी दिशा एकदम सही होनी चाहिए। अर्थक्वेक प्रूफ टेबल इस टेबल को खास भूकंप के दौरान बचाव को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसकी खास डिजाइन की वजह से यह पारंपरिक टेबल की तुलना में कहीं ज्यादा मजबूत होती है, जिससे कि भूकंप के दौरान मकान गिरने की वजह से इसके नीचे छुपे लोगों को चोट के खतरे से बचाया जा सकता है। इस टेबल की मजबूती के परीक्षण के दौरान इसको खास 1000 किलो का लोड गिराकर टेस्ट किया गया था। अर्थक्वेक बेड जैसा कि नाम से पता चलता है, इस बेड को खास भूकंप की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसको इस प्रकार बनाया गया है कि भूकंप आने की स्थिति में स्वतः ही बीच से खुल जाता है और इस पर सो रहा शख्स इसके अंदर चला जाता है। इसको बेहद मजबूत मटेरियल से बनाया गया है जिससे कि इसके ऊपर गिरने वाले बिल्डिंग मटेरियल के मलबे से इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचता। इसके अंदर जरूरी सामग्री का भी भंडारण किया जाता है जिससे अंदर फंसने वाला इंसान अपनी जान बचा सके। इसको अलग अलग शेप और साइज में बनाया जाता है जिसे अलग अलग घरों में इस्तेमाल किया जा सके। एक्वा आई पानी में किसी भी चीज को खोजने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले इस उपकरण को हाथ में पकड़कर पानी में डुबोकर चलाया जाता है। सोनार प्रणाली पर आधारित यह उपकरण बड़ी आसानी और रफ्तार के साथ पानी के अंदर चीजों का सटीक और सही अंदाजा लगा लेता है। इस्तेमाल करने के लिए इसे पानी में डुबाकर चलाना होता है और पानी के अंदर यह साउंड वेव का इस्तेमाल करके अलग अलग वस्तुओं की सटीक जानकारी इकट्ठा करके हैंड हेल्ड डिस्प्ले पर प्रदर्शित करता है। यूरोरेस S1 बड़ी बड़ी इमारतों में आग से बचने के लिए इस प्रकार के मैकेनिज्म को लगाया जाता है। आग लगने की स्थिति में लोग इनसे फिसलकर नीचे आ जाते हैं, जिससे कि फायर एक्सीडेंट से होने वाली दुर्घटना के दौरान लोगों की जान बचाई जाती है। जिसे इस्तेमाल करने के लिए इसके अंदर कूदना होता है और जैसे ही शख्स इसके अंदर कूदता है, इसमें लगे हैंडल की मदद से वो आसानी से सरकते हुए नीचे जमीन तक पहुंच जाता है, जहां खड़े दमकल कर्मचारी इस इंसान को आसानी से बचा लेते हैं। एक्सट्रीम शेल्टर जिन इलाकों में एक बड़े एरिया में आग लग जाती है वहां चारों तरफ से घिर जाने पर निकलना बड़ा मुश्किल होता है और आग के कारण जान को काफी ज्यादा खतरा होता है। इस खास प्रकार से निर्मित एल्यूमिनियम की फॉइल जैसे दिखने वाले बैग का इस्तेमाल जान बचाने के लिए किया जाता है। इसके इस्तेमाल से पहले जमीन को समतल कर और किसी भी प्रकार के जलने वाले मटेरियल को दूर हटाना होता है, फिर इसे अच्छी तरह पहनकर जमीन पर लेटना होता है। इसकी खास डिजाइन और मटेरियल के कारण ये हीट रेजिस्टेंस होता है जिससे कि आग से बचना संभव हो पाता है। फ्लाइंग लाइफ बॉय जैसा कि नाम से पता चलता है, ये ड्रोन और लाइफ बॉय का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। ये पानी में डूब रहे इंसान की जान बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये डूब रहे इंसान तक बड़ी रफ्तार से उड़कर पहुंचता है और डूब रहे इंसान की जान बचा लेता है। रेस ट्यूब पानी डूब रहे शख्स को बचाने के लिए इस ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है। इसको बचाव कर्मी अपनी कमर पर बांधकर तैरते हुए इंसान तक पहुंचता है और फिर इसे ऑपरेट करता है और फुलाकर उस शख्स को थमा देता है जिससे कि वो अपनी जान बचा सके। इसे पानी में जाने से पहले पहनी जाने वाली लाइफ जैकेट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी दुर्घटना के दौरान इसे बड़ी आसानी से खोलकर अपनी जान बचाई जा सकती है। स्लाइड टू सेफ्टी
इमारतों में इस्तेमाल की जाने वाले इस खास सिस्टम को इमरजेंसी में बिल्डिंग से नीचे उतरने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। इसको एक विंडो के पास सेटअप किया जाता है और इसे ऑपरेट करना काफी आसान होता है। ऑपरेट करने के लिए इसके हैंडल को हटाया जाता है जिससे कि ये फुलकर बिल्डिंग के नीचे जमीन तक आ जाता है और इस पर कोई भी इंसान स्लाइड करके नीचे आ सकता है और जान बचाई जा सकती है। ओशियन अल्फा डॉल्फिन ये समंदर में जान बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रिमोट कंट्रोल लाइफ बॉय है, जिसे अक्सर किसी भी बोट या फिर जहाज के बाहरी हिस्से में रखा जाता है, जिसे बड़ी आसानी से किसी भी आपात स्थिति में फेंका जा सके। ये बड़ी रफ्तार से दौड़ते हुए डूबते हुए इंसान तक पहुंचता है और उस इंसान की जान बड़ी आसानी से बचाई जा सकती है। इनवी ब्रासलेट ये खास सेफ्टी ब्रासलेट है जिसे आपात स्थिति में इस्तेमाल किया जाता है। इसको इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये ऑपरेट होने पर बहुत गंदी स्मेल पैदा करता है, जिससे कि आसपास के लोगों को खतरा होने का अंदाजा हो जाता है। बोलार रैप ये एक हैंड हेल्ड रिस्ट्रेनिंग डिवाइस है जिसके इस्तेमाल से 10 से 25 फुट की दूरी तक किसी भी इंसान को आसानी से बांधा जा सकता है। इस डिवाइस को हाथ में पकड़कर ऑपरेट किया जाता है, जिससे एक तार बड़ी रफ्तार के साथ निकलता है और इंसान के पैरों या फिर शरीर में जाकर लिपट जाता है, जिससे वो इंसान लड़खड़ा कर गिर जाता है और इस प्रक्रिया में उस इंसान को किसी भी प्रकार का दर्द नहीं होता और ना ही किसी प्रकार की चोट लगती है, जो कि इसके इस्तेमाल को और भी बेहतर बना देता है। GTFO रिस्ट ट्रैप इसे एक सेल्फ डिफेंस वेपन कहना गलत नहीं होगा। इसके इस्तेमाल से कार में फंसे होने के दौरान या फिर किसी भी बिल्डिंग में फंसे होने के दौरान कांच तोड़कर बड़ी आसानी से बाहर आया जा सकता है। यह आकार में बेहद छोटा होता है जिसे कलाई पर पहनकर रखा जा सकता है और जरूरत होने पर इसके इस्तेमाल से बड़ी आसानी से कार की खिड़की के कांच को तोड़कर बाहर आया जा सकता है। फायर बॉल ये बॉल के आकार में दिखने वाला एक पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर है जिसे अक्सर बिल्डिंग में जगह जगह रखा जाता है। ये बेहद सामान्य सा दिखने वाला एक्सटिंग्विशर बेहद कारगर है। इसका उपयोग न सिर्फ आसान है बल्कि इससे आग बुझाने का काम बड़ी सुरक्षा के साथ किया जा सकता है। इसे इस्तेमाल करने के लिए इसे जलती हुई आग में फेंकना होता है और ये खुद ब खुद फट जाता है, जिससे कि इससे निकलने वाला पाउडर आग को तुरंत शांत कर देता है और आग बुझ जाती है। तो दोस्तों और मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।